गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ टॉपिक स्टार्ट करा था, जिसके हमने कुछ 3 पॉइंट्स कंप्लीट करे थे। चलो आज लास्ट वाले पॉइंट को रिपीट करके उसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट उसके कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए हैं उससे आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा साइज़, जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ बढ़ता है और उसके बेसिस पे हम चूज़ करते हैं कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है। देखो, एसिडिक कंपाउंड्स में हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप दोनों को ट्राई करें और उसके बाद मैं आपको आंसर बताती हूँ। ओके, नाउ लिसन। CH3 और NH3 पॉजिटिव में ये है, इन दोनों में ये ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि NH3 एक ऑलरेडी कार्बोकेटाइन है और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता। इस वजह से ये ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले लें और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इस इजी सी डेफिनेशन के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि NH3 पॉजिटिव ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू PH2। ओके, नाउ लिसन नेक्स्ट में CH3 एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा OH से, क्योंकि ये अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को रख सकता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ होने से एटम की कैपेसिटी बढ़ जाती है कि वो अपने ऊपर चार्ज को ज़्यादा रख सकता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर वंस। ओके, हर चीज़ का एक अलग पॉइंट होता है। जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ वो आप नोट करते हुए चलें, इससे आपको आसानी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। देखो, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा किसी भी एलिमेंट पे या फिर उस ग्रुप पे, उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। जो क्वेश्चन यहाँ नोटेड है उसे आप सॉल्व करें। उसका हिंट भी दे रखा है कि जितनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एनायन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा उससे, जिस कार्बन पे आप जिस एलिमेंट पे देख रहे हैं, और उससे आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। लेट्स सी, नाउ लिसन। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जैसे कि हम यहाँ से निकाल के रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं O नेगेटिव। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकता, यही कारण है कि हम यहाँ पर O नेगेटिव ला रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, यहाँ से थोड़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिससे कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और ये एक चार्ज को स्टेबलाइज कर लेगा अनायन के, जिससे कि ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, उसी एलिमेंट पर रोके रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप आसानी से कर पाएंगे, हिंट भी दी हुई है, सॉल्व करें। नाउ सी, देखो, डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा अच्छा माइनस आई शो कर, कौन सा ज़्यादा अच्छा एसिड है और कौन नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहते हैं, एक पे 2 Cl एक साथ अटैच्ड हैं और एक पे ये, तो पर हम ये बात इंडक्टिव फैक्ट में मैंने आपको बताई है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट वह होते हैं जिसमें पूरी डिस्टेंस के बेसिस पे आप ये बताते हैं कि क्या कहते हैं, ये ज़्यादा एसिडिक है और ये नहीं। तो इसमें फर्स्ट कार्बन पर 0 कार्बन के बाद फर्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन पर Cl लगा हुआ है
और इसमें बीटा कार्बन पे ये दूर हो गया, तो डिस्टेंस के कारण ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एसिडिक होगा और ये कम होगा, चाहे इस पर 2 कार्बन लगे, 2 क्लोरीन लगे हों फिर भी, क्योंकि डिस्टेंस मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडक्टिव फैक्ट के केस में। ओके, नेक्स्ट, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द एसिडिक नेचर। ओके, माइनस आई प्लस आई इफेक्ट जो है वो हमेशा एसिडिक नेचर को इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है मोस्टली। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है उस बेसिस पे आप बता सकते हैं, क्योंकि जब प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला जो ग्रुप होता है वो उस पर लगाएगा तो वो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हर किसी के लिए हार्मफुल बात है। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों तरह के चार्ज एक एलिमेंट नहीं रखना चाहता या एक पूरा ग्रुप नहीं रखना चाहता, वो चार्ज को कम से कम करना चाहता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वो चार्ज को बढ़ा देंगे, और चार्ज बढ़ा देंगे तो अनस्टेबिलिटी बढ़ा देंगे और एसिडिक इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ये आप अपने आप करें। देखो, आप यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है और एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप भी है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उस पर चार्ज कम हो जाता है। नाउ हमारा 6 पॉइंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल इंक्रीज़ करती है जब हम इंक्रीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, और जितने ज़्यादा ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जैसे फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए जाए तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस पॉइंट पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम लीजिए। नाउ लिसन, देखो, फिनॉल के पास अगर तुम H हटा दोगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ओके, अब यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। बेंजीन खुद में 2 तरह का वर्क करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ज़रूरत के वक्त, जब इसे लगता है मुझे इलेक्ट्रॉन ले लेनी चाहिए तब वो ले लेता है, और जब देने की बात आती है तो वो दे भी देता है। तो इस समय बेंजीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये तो बात सेम हो गई, पर यहाँ पर माइनस आई इफ़ेक्ट भी लग रहा है जो इसके पास नहीं है। माइनस आई इसके पास नहीं है, इस कारण से ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी फिनॉल, ये कम एसिडिक रह जाएगी, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट, ट्राई इट योर सेल्फ। नाउ लिसन, ये क्वेश्चन लगभग सेम है पर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस का फ़र्क है। जैसा हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर सबसे पहले आएगा डी, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज़्यादा पास है इस केस में। उसके बाद आएगा सी, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है पर ये इसके पास में आता है इसके बाद, और फिर बी एंड फिर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जो स्टेबिलिटी के बेसिस पे है उसमें ये है कि बी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, एसिडिक है, फिर सी, फिर ए एंड फिर सी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है लेस एसिडिक होती है देन पैरानाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इट्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ज़्यादा एसिडिक होती है फिनॉल। सो इसके लिए आप ये क्वेश्चन करें और उसके बाद मैं आपको आंसर बताती हूँ। टेक योर टाइम, नाउ लिसन। देखो, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्थो पे होते हैं, जिस पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल नाइट्रोफिनॉल होती हैं, वो कम होती हैं एसिडिक जन पैरा, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये लेस एसिडिक हो जाती हैं। इसके कारण हमारे पास सबसे ज़्यादा सी, फिर ए, फिर बी एंड फिर डी। दैट्स ऑल द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। अब ये हमने कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे और इसके और कुछ पॉइंट बाकी हैं, 1-2 पॉइंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आपको इससे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इससे पीछे वाले क्वेश्चन से, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन। थैंक यू।